विश्वासघाती लोमड़ी। एक बार एक जंगल था। जंगल पेड़ों से भरा था और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुंदर जंगल था। वहां एक चालाक लोमड़ी और एक खरगोश अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। लोमड़ी और खरगोश अलग अलग रहते थे और अपना अपना काम करते थे। लोमड़ी रोज अपने बुद्धि के इस्तेमाल से जानवरों को मारकर भोजन करती थी, लेकिन खरगोश कड़ी मेहनत कर पत्तियों और फलों को भोजन के रूप में प्राप्त करता था। खरगोश को लोमड़ी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उस चालाक लोमड़ी ने खरगोश के पास आकर कहा, अरे मेरे दोस्त, हम इस जंगल में लंबे समय से रह रहे हैं। हालांकि हम एक ही जगह पर हैं, पर अलग अलग रह रहे हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। कृपया जाकर अपना काम करो। क्यों दोस्त, मैंने क्या किया? तुम सबकी तरह नहीं हो। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी बुरे व्यक्तियों से मित्रता मत करो। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ। मैं अब बदल गई हूँ। मैं आप जैसे अच्छे जानवरों से दोस्ती करना चाहती हूँ और मैं भी एक अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। लोमड़ी के उन झूठे बातों को सुनकर निर्दोष खरगोश ने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी मित्रता को स्वीकार किया। अपने दोस्ती के मुखौटे के साथ वह लोमड़ी ने चालाक प्रकृति को नहीं छोड़ा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, दोस्त, आज मैं शिकार करने नहीं आ सकती हूँ। तुम जाओ। क्यों दोस्त, क्या हुआ? आज मैं बहुत बीमार हूँ। तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती हूँ। लोमड़ी के उन शब्दों से खरगोश शिकार के लिए जंगल चला गया। खरगोश ने सोचा कि वह चालाक लोमड़ी के लिए दवाई ले जाए, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। खरगोश ने दवाई ले ली और घर की ओर चला पड़ा। जब खरगोश घर आया तो उसने देखा कि चालाक लोमड़ी खरगोश के छोटे बच्चों को खा रही थी। वाह, इस खरगोश के मांस खा के काफी लंबा समय हो गया है। मैं इस खरगोश के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, पर किसी तरह मैंने आज इस खरगोश को पकड़ लिया। अब मैं इसे भरपेट खाऊंगी। एक पेड़ के पीछे से खरगोश ने लोमड़ी की ये सारी बातें सुन ली और खरगोश मन में दुखी हो गया। खरगोश ने सोचा, मैंने अपनी इच्छा के बिना इस चालाक लोमड़ी से दोस्ती की। अगर मैं यहाँ रहूं तो एक दिन ये मुझे भी खा जाएगी। और खरगोश दुख के साथ वहां से चला गया। आपने कहानी सुनी? इसीलिए कभी भी बुरे लोगों से दोस्ती ना करें। इस कहानी का नैतिक ये है कि यदि आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको हमेशा परेशानी ही मिलेगी। इसीलिए बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। एक अच्छा भालू। एक बार पेड़ों से भरे घने जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त भालू रहता था। उनके भोजन को समान रूप से साझा करके खाते थे और बिना किसी विवाद के खुशी से रहते थे। हालांकि भालू देखने में बहुत क्रूर लग रहा था, पर वास्तव में वो बहुत अच्छा था। वही खरगोश देखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर दिल का काफी स्वार्थी था। हर दिन की तरह खरगोश और भालू भोजन के लिए जंगल में टहल रहे थे। खरगोश को प्यास लगी और तालाब के पास
पानी पीने के लिए चला गया। ये तालाब तो बहुत साफ था। खरगोश ने तालाब में अपनी परछाई देखी। इससे पहले उसने अपनी परछाई कभी नहीं देखी थी और यहाँ देख उसे बहुत मुग्ध महसूस कर रहा था। उस दिन से खरगोश भालू के बदसूरत रूप और काले रंग के शरीर के कारण उससे नफरत करने लगा। खरगोश ने भालू को दूर रखना शुरू कर दिया और भालू के साथ भोजन भी नहीं शेयर करता था। हालांकि खरगोश के इस व्यवहार के बाद भी भालू शांत और बिना किसी विवाद के रहते थे। एक दिन जानबूझकर खरगोश ने निम्नलिखित शब्दों के साथ भालू के साथ विवाद किया। आज से मेरे साथ मत आना। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझसे दूर चले जाओ। खरगोश के उन शब्दों से भालू गुस्से में वहां से चुपचाप चला गया। उस दिन से भालू ने खरगोश को दूर से ही खरगोश पे नजर रखनी शुरू कर दी ताकि उस पर कोई समस्या न आए। मुझे बहुत अफसोस है मेरे दोस्त। यद्यपि तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ सूचना देने आया हूँ। भोजन के लिए उस तरफ मत जाओ, क्योंकि एक शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए उसने वहां जाल बिछा रखा है। सुबह सुबह मैंने तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखा है। अब मुझे पूरा दिन तकलीफों से झेलना पड़ेगा। सामने मत आओ, मेरे बाहर जाने का समय है। इस तरह खरगोश ने भालू से बेरुखी के साथ बात की और भोजन के लिए शेरों की जगह की ओर जाने लगा। कुछ समय के बाद जैसे कि भालू ने कहा, शिकारी द्वारा रखे गए जाल में खरगोश फंस गया। ओह माय गॉड! अब मैं कैसे बच सकता हूँ? हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया, मैंने उसे नहीं सुना और यहाँ आ गया। अब मैं इस जाल में फंस गया। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह खरगोश रोने लगा। जैसा कि भालू जानता था कि खरगोश जाल में फंस सकता है और घातक रूप का सामना कर सकता है। भालू खरगोश की जान बचाने के लिए खरगोश के पीछे चला गया था। खरगोश को जाल में फंस देख के वह अपने दांतों से उस जाल को फाड़ने लगा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। अब तक मैं तुम्हारे बदसूरत रूप से नफरत करता था, लेकिन मुझे अब तुम्हारे अच्छे चरित्र का एहसास हुआ है। इससे खरगोश को लगा कि यह प्रकृति की चिंता है। फिर भालू ने कहा, मेरे दोस्त, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक ये है कि आपको सीखना चाहिए, सुंदरता के बजाय चरित्र की सराहना करें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। खोई हुई लोमड़ी। एक बार घने पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक जंगल था। लंबे समय तक एक लोमड़ी वहां पर रहती थी। उस जंगल में कई और भी जानवर रहते थे। लोमड़ी ने एक पेड़ के पास खुद के रहने के लिए एक व्यवस्था की थी। एक दिन उस लोमड़ी ने पेट भर खाना खाया और वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। तब लोमड़ी को एक सपना आया कि उसके वर्तमान स्थान के पास एक सुंदर सी जगह है जहां बहुत सारे पेड़ और फल और भोजन है जो उसके जीवन काल के लिए पर्याप्त है। फिर वह लोमड़ी अचानक जाग गई और उस सपने से बाहर आई और सोचने लगी, ओह, मैंने
सपने में देखा था। ये सच होता तो कितना अच्छा होता था। हो सकता है कि ऐसी जगह सच में हो। मैं यहाँ काफी लंबे समय से रह रही हूँ। मुझे तुरंत ही उस सुंदर जगह पर जाना होगा। ऐसे सोचते सोचते वह लोमड़ी वर्तमान जगह को छोड़कर उस काल्पनिक जगह की खोज में निकल गई। लंबी सैर करने के बाद लोमड़ी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद फिर से लोमड़ी उस खूबसूरत जगह की ओर चलने लगी। लोमड़ी काफी अंतर पार कर गई थी। उसे कहीं भी वह सुंदर जगह नहीं दिखाई दी और फिर उसे लगा, मुझे जो सपना आया वह असली नहीं था। अनावश्यक रूप से मैं इस रेगिस्तान में फंस गई हूँ। इसलिए मुझे अपनी पुरानी जगह पर किसी भी कीमत पर जाना ही होगा। फिर लोमड़ी अपनी पुरानी जगह पर वापस जाने लगी। पूरा दिन चलते चलते लोमड़ी बहुत कमजोर हो गई और बेचारी बीमार हो गई। वह अपने पुराने स्थान पर पहुंचने के बाद सिकुड़ गई क्योंकि उसने एक शेर को उसके जगह पर रहते हुए देखा। लोमड़ी ने सोचा, ओहो, शाही शेर! अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मुझे शेर से अपनी जगह के लिए गुंजाइश कर सकती हूँ, वरना शेर ये कहेगा कि ये मेरी जगह है और शेर कह सकता है कि वो यहाँ से काफी लंबे समय से रह रहा है। और अगर मैंने ये कहने की कोशिश की तो शेर बहुत गुस्सा हो सकता है और मुझे मार भी सकता है। मैंने अति महत्वाकांक्षी के कारण अपनी सुविधाजनक जगह खो दी है। ऐसा महसूस करते हुए वह लोमड़ी उस जगह से चली गई। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक है, अज्ञात चीजों के लिए वर्तमान सुविधा खोना गलत बात है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें।